मौसूफ इमरान खान साहब जो इस वक्त मैंने पहले बताया, वो टॉक शो में क्या कह रहे हैं, जमहूरियत और बादशाहत में बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जमहूरियत में 2.5-3 हफ्ते में अवाम का आटा, चीनी और घी सस्ता होता है। कार्टल्स, माफिया और बादशाहत में, फाशिज्म में 4 साल मुल्क बदतरीन महंगाई, बुलंद तरीन सतह के और कीमत के ऊपर आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई पाकिस्तान की आवाम खरीदती है। यह फर्क होता है जमहूरियत, एक जमहूरी वजीर आजम में और एक सिलेक्टेड वजीर आजम कश्मीर फरोश में। यही फर्क होता है इमरान खान साहब कि जिस वक्त मुल्क में कार्टल्स और माफियाज की हुकूमत होती है तो मुल्क में अवाम रोटी और चीनी नहीं खरीद सकती, क्योंकि उसको इमरान खान दस्तखत करके पहले एक्सपोर्ट करता है, फिर इंपोर्ट करता है और फिर चीनी की कीमत को 120 रुपए किलो करता है। यह फर्क होता है एक सिलेक्टेड बादशाह वजीर आजम और फाशिस्ट वजीर आजम में, और एक जमहूरी वजीर आजम में जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठते ही मुल्क की आटा, चीनी, दवाई सस्ती करता है। एक बादशाहत और फाशिस्ट वजीर आजम के अंदर और जमहूरी वजीर आजम के अंदर यह फर्क होता है कि 27 पावर प्लांट्स को 4 साल बंद रखो। जब सस्ती एलएनजी मिले तो ना खरीदो, क्योंकि कार्टल्स और माफिया की जेबें भरना मकसद होता है। और एक जमहूरी वजीर आजम जिसको पाकिस्तान की पार्लियामान वोट देकर लाती है, उसमें यह फर्क होता है कि 3 हफ्ते में 27 प्लांट्स को चलाता है, 3 हफ्ते के अंदर ईंधन और पेट्रोल का बंदोबस्त करता है, 3 हफ्ते के अंदर मुल्क के अंदर लोड शेडिंग खत्म करता है, 3 हफ्ते के अंदर मुल्क को, पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ रिलीफ देने के बारे में सोचता है, गोगी बचाओ तहरीक के बारे में नहीं सोचता। यह फर्क होता है। मेरिट की बात कर रहे थे रात को। मेरिट यह होता है कि दस्तखत करो और चीनी लूटो। इमरान खान साहब, यह था तुम्हारा मेरिट। मेरिट यह होता है कि मुल्क को बेरोजगार करो, अवाम को गरीब करो, 60 लाख लोगों को बेरोजगार करो, 2 करोड़ लोगों को गरीब करो, अपने कार्टल्स और माफियाज को मुसल्लत करो। यह होता है तुम्हारा मेरिट। यह होता है कि फराग गोगी को वजीर आला पंजाब के ऊपर मुसल्लत करो, क्योंकि वजीर आला पंजाब गूंगा और बहरा था, क्योंकि पूरी दुनिया के कहने पर नलायकी, नाअहली, मिस गवर्नेंस के बावजूद बुजदार साहब को मुसल्लत रखा है, इसलिए क्योंकि फराग गोगी को वजीर आला पंजाब बनाया था। आपकी बेनामी थी, और वो तमाम लिंकेजेस पाकिस्तान की आवाम के सामने हर रोज आ रहे हैं। वफाक में शहजाद अकबर आपके बेनामी थे, जिन्होंने एसेट मेकिंग इमरान खान का यूनिट वजीर आजम हाउस में खोला हुआ था। यह तुम्हारा मेरिट होता है। इसलिए मेरिट ना समझाओ, पाकिस्तान की आवाम जानती है आपका मेरिट क्या होता है। कराए के तुर्जुमान, तमाम वजारतों के हेड ब्रीफ केस उठाकर अपने घर बैरूने मुल्क भाग चुके हैं। और मेरिट ये होता है कि तुम ट्रांसफर, तकर्रियां, मंसूबे, सड़कें तमाम फराग गोगी के हाथों बेच दो। ये तुम्हारा मेरिट था। आज तुम फिक्र ना करो। 3 हफ्ते गुजरे हैं, पाकिस्तान की आवाम ने सुकून का सांस लिया है। जो गलाजत, जो नफरत, जो इंतशार, जो पोलराइजेशन, जो इल्जाम तराशी, जो फाशिज्म तुमने फैलाया 4 साल, आज वो गंद साफ हो रहा है। आज पाकिस्तान की आवाम रात को सुकून की नींद सोती है कि आज उनका वजीर आजम जमहूरी भी है, जो रात को सोता नहीं है सिर्फ उनकी तकलीफ की वजह से कि पाकिस्तान की आवाम सुकून से सो सके। आज उसकी सिर्फ और सिर्फ परेशानी ये है। तुम्हारे बंद किए हुए मंसूबे दोबारा खुल रहे हैं। 4 साल इस्लामाबाद मेट्रो बंद रही। 2018 में इसकी इनॉग्रेशन होनी थी। 3-3, 4-4 हजार रुपए देकर फैजाबाद से, पिंडी से लोग एयरपोर्ट जाते थे। वो एयरपोर्ट जो हमने बनाया, अल्लाह ताला के फजलो करम से, ये तमाम वो तोहफे हैं जो नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी क्यादत ने पाकिस्तान की आवाम को दिए थे। 5 साल चीनी की कीमत नहीं बढ़ी 2013 से 2018, 52 रुपए, क्योंकि उस वक्त का वजीर आजम कहता था कि अवाम को सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता घी, सस्ती दवाई, सस्ती बिजली, सस्ती गैस देनी चाहिए। और 4 साल मुल्क के ऊपर माफिया और काटर्स मुसल्लत रहकर 4 साल अवाम को महंगी चीनी, महंगा आटा, महंगा घी, महंगी दवाई, महंगी गैस, महंगी बिजली देते रहे। और कहते हैं कि 3 हफ्ते का जवाब दो। आज बेशरम लोग ये कहते हैं कि मईशत नहीं चल रही। अगर आज मईशत नहीं चल रही तो उसका जिम्मेदार इमरान खान है।
अगर आज चीजें महंगी हैं, आटा महंगा, चीनी महंगी, जो 3 हफ्ते में सस्ती की, घी आटा चीनी, और इंशाल्लाह तमाम चीजें सस्ती करेंगे। और ये जो लूट मार, ये जो करप्शन, ये जो कार्टल्स और माफिया का अमाल नामा है, वो ट्रांसपेरेंसी, ये क्यों हम कह रहे हैं कि ये जो करप्शन बड़ी है, फराग गोगी तहरीक चलाई जा रही है, वो ये अमाल नामा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये अमाल नामा है जो आपको डेटा देता है और बताता है कि 2018 का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था, उसका स्कोर कार्ड क्या था? वो था, स्कोर था 100 में से 33 और रैंक था 180 में से 117। और उसके बाद जो 2021 फर्रा गोगी का अमाल नामा, इमरान खान की बेनामी, जो करप्शन कार्टल्स और माफिया मुसल्लत रहे, उसका स्कोर कार्ड क्या है? 33 से 28 हो गया। और उसके बाद रैंक जो है 117 से 140 हो गया। ये है वो अमाल नामा और ये है वो सर्टिफिकेट इंटरनेशनल इन चोरों के लिए जिन्होंने तोशा खाना की घड़ियां बेची, बैतुल माल का माल बेचा, जिन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत का तोशा खाना बेचा। ये है इनका अमाल। कहते हैं मईशत नहीं चल रही, तुम फिक्र ना करो, आज कार्टल्स और माफिया नहीं है, मईशत भी चलेगी, रोजगार भी चलेगा, मंसूबे भी चलेंगे। पाकिस्तान की आवाम को सस्ता आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई भी मिलेगी, मुफ्त दवाइयां भी मिलेंगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से सस्ती खाद भी मिलेगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को, जो 4 साल इन्होंने मुल्क और अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा है, अवाम को रिलीफ भी मिलेगा। और ये सिर्फ 3 हफ्ते में हुआ है, इसलिए चीखें निकल गई हैं। असल में गोगी बचाओ तहरीक और शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का खौफ है कि 3 हफ्ते में अगर ये हो गया तो अवाम पूछेगी 1 करोड़ नौकरी 4 साल में क्यों नहीं मिली, 50 लाख घर 4 साल में क्यों नहीं मिला। अगर बनी गाला का घर रेगुलराइज हो सकता है तो अवाम को 50 लाख घर भी मिल सकते थे। 90 दिन की करप्शन खत्म करने वाले आज गोगी बचाओ तहरीक और एसेट मेकिंग यूनिट्स को बचाने की तहरीक चला रहे हैं। ये 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी। अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ केस था, कहते हो लंदन और अमेरिका के टीवी के सामने आओ, और वो तो पाकिस्तान के टीवी के सामने आता रहा दिन रात, सुबह दोपहर शाम। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज रोजाना की बुनियाद पर नैब की, FIA की और तमाम जो पेशियां थी वो भुगतते रहे। तुम शर्म करो। और वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हें पाकिस्तान की आवाम को जवाब देना पड़ेगा। और एक और बात कहते हैं, जो कहते हैं कि बाहर अमेरिका और लंदन के मीडिया के सामने आओ। लंदन की, बरतानिया की कोर्ट से तुम्हें तमाचे पड़े हैं, NCA से तुम्हें तमाचे पड़े हैं। यहां तो तुम 200 बिलियन, 100 बिलियन, 300 बिलियन, 400 बिलियन की गर्दान कर सकते हो। NCA में ये गर्दान नहीं चली, पाकिस्तान की कोर्ट्स में ये गर्दान नहीं चली। कभी 56, कभी 20, कभी 30, कभी 40 रेफरेंसेस तुमने हर कोर्ट में जमा कराए, हर कोर्ट में झूठ बोला, किसी कोर्ट में सबूत पेश नहीं किया, और दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। 4 साल तुम हुकूमत में रहे इमरान खान साहब, एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके, एक धेले की करप्शन। और आज 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद तुम्हारा गंद, तुम्हारी करप्शन, तुम्हारी फरागोगी की करप्शन, तुम्हारी शहजाद अकबर की करप्शन, तुम्हारी करप्शन पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रही है। इसलिए तुम ये इल्जाम लगाने अब आप बंद करें अब आप ये इल्जाम लगाने, क्योंकि इल्जामात से अब बात नहीं चलेगी। आवाम पूछती है कि इल्जाम क्यों लगा रहे हो, 4 साल कार्रवाई क्यों नहीं की जब लोगों को जेलों में डाला, सजाए मौत की चक्कियों में डाला। उसके बाद कहते हैं मुझे अमेरिका की पॉलिसीज से कोई मसला नहीं है। आपको पॉलिसीज से मसला है, जिन पॉलिसीज और जिन कानून के तहत फराग गोगी जेल जाएगी। आपको उन पॉलिसीज और कानून और कवानीन से मसला है जिसके जरिए फराग गोगी के बयान के बाद आप जेल जाएंगे। आपको उन कानून, कवानीन और उन चीजों से मसला है जिसमें फराग गोगी की तहकीकात के बाद इमरान खान साहब, जो आपकी बेनामी है, आप उसके बाद कानून के कटहरे में होंगे। आपको उन कवानीन और उन पॉलिसीज से मसला है
जो अब आप बैरूनी मुल्क साजिश इस इंक्वायरी कमीशन के बाद अब ये भी आपके पास बयानिया नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी पाकिस्तान की आवाम के सामने होगा।